अभागी का स्वर्ग, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठाकुरदास मुखर्जी की बूढ़ी पत्नी 7 दिनों के ज्वर के बाद चल बसी। बूढ़े मुखर्जी साहब ने धान के कारोबार में खूब धनोपार्जन किया है। उनके 4 बेटे हैं और 3 बेटियां। नाती पोते, दामाद, पड़ोसी, नौकर चाकर, सब में एक धूम सी मच गई। गांव भर के लोग धूमधाम की शव यात्रा देखने के लिए भीड़ जमाने लगे। बेटियों ने रोते रोते मां के चरणों को अलख निरंजित किया और मांग में सिंदूर का गाढ़ा लेप लगाया। बहुओं ने ललाट पर चंदन लगाकर बहुमूल्य वस्त्र से सास की देह को आच्छादित कर आंचल से उनके चरणों की आखिरी धूल पोंछ डाली। पुष्प, पल्लव, सुगंध, माल्य और कलरव से यह प्रतीत नहीं होता था कि यह शोक समागम है, बल्कि लगता यूं था कि बड़े घर की गृहिणी 50 साल बाद फिर एक बार पति के घर जा रही हो। बूढ़े मुखोपाध्याय शांत खड़े अपनी हमेशा की संगिनी को आखिरी बार विदा कर सबसे छिपाकर आंसू पोंछ शोकार्त बहु बेटियों को सांत्वना देने लगे। प्रबल हरिध्वनि से सुबह का आकाश आलोड़ित करते हुए पूरा गांव साथ साथ चला। एक और प्राणी थोड़ी दूरी रखते हुए इस दल के साथ होली। वो थी कंगाली की मां। वो अपनी कुटिया के आंगन में फले कुछ बैंगन लेकर इस रास्ते हाट की ओर चली थी। ये दृश्य देखकर वहीं रुक गई। उसका हाट जाना धरा रह गया। उसकी पल्लू में बैंगन धरे रह गए। वो आंसू पोंछते पोंछते सबके पीछे शमशान जा पहुंची। गांव के एक प्रांत पर गरुड़ नदी के किनारे शमशान था। वहां पहले से ही चिता के लिए लकड़ी, चंदन के टुकड़े, घी, शहद, धूप, धूनी इत्यादि सामग्रियां जमा की हुई थी। कंगाली की मां छोटी जात के कहार की बेटी होने के कारण नजदीक जाने की हिम्मत न जुटा पाई। दूर एक ऊंचे टीले पर खड़ी पूरी अंत्येष्टि क्रिया शुरू से अंत तक उत्सुक नेत्रों से देखने लगी। प्रशस्त चिता पर जब शव को स्थापित किया गया तो उसके रंगे पांव देखकर अभागी का मन भर गया। उसका जी चाहा कि लपक कर उस अलख का एक बूंद ले और अपने माथे पर लगा ले। कई कंठों की समवेत हरिध्वनि के बीच जब पुत्र के हाथ से मंत्रपूत अग्नि संयोजित की गई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन बार बार कहने लगी, भागमती मां, तुम सर्ग जा रही हो, मुझे भी आशीर्वाद देती जाओ कि मुझे भी इसी तरह कंगाली के हाथ की अग्नि मिले। पुत्र के हाथ की अग्नि, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। पति, पुत्र, कन्या, नाती, पोते, दास, दासी, परिजन, पूरे घर संसार को रोशनी से प्लावित करता ये स्वर्गारोहण देखकर उसकी छाती फूल सी उठने लगी। इस सौभाग्य का कोई परिमाप वो नहीं कर पाई। अभी अभी जलाई चिता में से निकलता धुआं नीले रंग की छाया फैलाता घूमते घूमते आकाश की तरफ उठ रहा था। कंगाली की मां को इसी में एक छोटे से रथ का आकार स्पष्ट दिखने लगा। उस पर कितने ही चित्र अंकित थे। उसकी चुड़ा पर कितने ही बेल बूटे उकेरे हुए थे। अंदर कोई तो बैठा है। उसका चेहरा पहचान में नहीं आता, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर की रेखा है। दोनों पांव अलख रंजित हैं। ऊपर की ओर टिकी कंगाली की मां की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तभी एक 14-15 साल का लड़का उसका दामन खींचकर बोला, तू यहां खड़ी है मां, भात नहीं बनाएगी? मां चौंक कर उसकी ओर देखकर बोली, बना लूंगी। अचानक ऊपर की ओर इशारा करती व्याकुल स्वर में बोल उठी, देख देख बेटा, बामन मां उस रथ पर सवार होकर सर्ग जा रही है। बेटा चकित हो ऊपर की ओर देखकर बोला, कहां? क्षण भर के निरीक्षण के बाद वो अंत में बोला, तू पगला गई है, वो तो धुआं है। फिर नाराजगी जताने लगा, दोपहर हो गई है, मुझे भूख नहीं लगती क्या? फिर उसी पल मां की आंखों में आंसू देखकर बोला, बामनों की गृहिणी मरी तो तू क्यों रोती है मां? कंगाली की मां को अब होश आया। किसी पराये के लिए शमशान में खड़े इस तरह आंसू बहाने पर वो मन ही मन कुछ शर्मिंदा हुई और फिर बेटे के अपशकुन की आशंका से
पल भर में आंसू पोंछकर कुछ मुस्कुराने की कोशिश करती बोली, मैं कहाँ रो रही हूं, आंखों में धुआं लग रहा था बस। हाँ हाँ, धुआं लग रहा था बस, तू रो रही थी। मां ने और विरोध नहीं किया। बेटे का हाथ पकड़कर घाट को चली, खुद भी नहाई, कंगाली को भी नहलाकर घर लौटी। अंतिम संस्कार का अंत देखना उसे नसीब न हुआ। संतान के नामकरण के समय माता पिता की मूर्खता देखकर अंतरिक्ष में बैठे विधाता केवल हंसकर संतुष्ट नहीं होते, तीव्र विरोध भी करते हैं। इसलिए ये लोग आजीवन अपने नामों को ठेंगा दिखाते चलते हैं। कंगाली की मां के जीवन का इतिहास छोटा है, पर वो छोटा सा कंगाल जीवन विधाता के इस परिहास से बच गया था। उसे जन्म देकर मां चल बसी थी। बाप ने गुस्से में नाम रख दिया अभागी। मां नहीं थी। बाप मछली पकड़ता फिरता तो दिन रात की सुध न रहती। फिर भी नन्ही अभागी किस तरह एक दिन कंगाली की मां बनने तक जी गई, ये विस्मय का विषय है। जिसके साथ शादी हुई उसका नाम था रसिक बाघ। बाघ की दूसरी बाघिन थी, उसके साथ वो दूसरे गांव चला गया। अभागी अपने फूटे भाग और शिशु पुत्र को लिए गांव में ही पड़ी रही। उसका वो कंगाली आज बड़ा होकर 15 का हो गया है। अभी अभी बेत का काम सीखना शुरू किया है। अभागी आस लगाए रहती है कि अगर साल भर और दुर्भाग्य से लड़ गई तो दुख दूर हो जाएंगे। ये दुख क्या होता है, जिन्होंने देखा है वही जान सकते हैं। कंगाली तालाब से मुंह धोकर लौटा तो क्या देखता है कि उसका बचाया हुआ खाना उसकी मां ने मिट्टी के बर्तन में ढक कर रखा है। आश्चर्य से पूछा, तूने खाया नहीं मां? दिन ढल गया है बेटा, अब और भूख नहीं है। बेटे को विश्वास न हुआ। बोला, भूख नहीं है, दिखा मुझे मटका। ये बहाना बनाकर कंगाली की मां उसे कई बार धोखा दे चुकी थी। इस बार उसने मटके में झांक कर ही दम लिया। उसमें एक और व्यक्ति के हिस्से का भात बचा था। तब वो मुस्कुराता हुआ मां की गोद में जा बैठा। उसकी उम्र का कोई लड़का साधारणतः ऐसा नहीं करता, लेकिन बचपन से लेकर अब तक कुछ कमजोर होने की वजह से वो मां की गोद छोड़कर बाहर जाकर दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं पाया था। यहां बैठे बैठे ही उसे खेलकूद की सारी कसर निकालनी पड़ी थी। एक बांह मां के गले में डालकर उसके चेहरे पर नजर डालते ही वो हैरान होकर बोला, मां, तेरा बदन तो गर्म हो गया है। तू उस तरह धूप में खड़ी मुर्दा जलाना क्यों देख रही थी? फिर नहाने ही क्यों गई? क्या तुझे मुर्दा जलाना? मां ने हड़बड़ाकर बेटे के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, छी बेटा, मुर्दा जलाना नहीं कहते, पाप लगता है। सती माताजी रथ पर सवार होकर स्वर्ग गई हैं। लड़के ने संदिग्ध होकर कहा, क्या रट लगा रखी है मां? रथ पर चढ़कर भला कोई स्वर्ग जाता है क्या? मां बोली, मैंने तो अपनी आंखों से देखा कंगाली, बामन मां रथ पर बैठी थी। उनके रंगे पांव तो सबने आंखें फाड़ कर देखे। सबने देखे? सभी ने देखे। कंगाली मां की छाती से लगकर बैठा और सोचने लगा। मां पर विश्वास करना ही उसकी आदत थी। बचपन से उसे ऐसा करने की ही शिक्षा मिली थी। वही मां जब कह रही थी कि सबने जागती आंखों से इतनी बड़ी घटना देखी थी, तो विश्वास न करने की कोई वजह नहीं थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे कहा, फिर तो मां तू भी सर्ग जाएगी। बिंदी की मां उस दिन राखाल की बुआ से कह रही थी, कंगले की मां जैसी सती साध्वी पूरे कहार मोहल्ले में और कोई नहीं। कंगाली की मां चुप रही। कंगाली धीरे धीरे बोलता गया, जब बाबा ने तुझे छोड़ दिया तो कितने ही लोगों ने तुझे शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन तूने ना कर दिया। कहती थी, कंगाली बच गया तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर भला मैं शादी किस लिए करूं? मां, तू शादी करती तो मैं कहां रहता? मैं तो अब तक भूखा मर चुका होता। मां ने बेटे को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। दरअसल तब उसके पास ऐसे प्रस्ताव कम नहीं आए थे, और जब वो किसी भी तरह राजी न हुई तो उसे उत्पात भी कम नहीं सहने पड़े। उन्हें याद कर अभागी की आंखें भर आईं। बेटे ने हाथ से आंसू पोंछते हुए कहा,
कांथा बिछा दूं माँ, लेटेगी? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाई, कांथा बिछाया। छोटा तकिया उतारकर माँ का हाथ थाम उसे बिछावन की ओर ले जा रहा था कि माँ बोल उठी, कंगाली, तू आज काम पर मत जा। नागा करने का प्रस्ताव कंगाली को बहुत अच्छा लगा, पर उसने कहा, फिर तो चाय पानी के 2 पैसे नहीं मिलेंगे माँ। ना मिले, आह, तुझे कहानी सुनाती हूं। इससे अधिक ललचाने की जरूरत न पड़ी। कंगाली तुरंत मां के सीने से लगकर लेट गया और बोला, सुना। अभागी ने राजकुमार, कोतवाल पुत्र और पक्षीराज घोड़े की कहानी से शुरुआत की। ये लोक कथाएं उसने न जाने कितनी ही बार सुनी और सुनाई थी, लेकिन कुछ ही देर में राजकुमार और कोतवाल पुत्र न जाने कहां गायब हो गए। उसने वो कहानी सुनानी शुरू की जो उसकी सुनी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी रचना थी। जैसे जैसे उसका बुखार बढ़ता और गर्म खून का बहाव मस्तिष्क की ओर तेजी से बढ़ता, वैसे वैसे वो कहानियों का इंद्रजाल बुनती जाती। न थकाहट आती न रुकावट। कंगाली का हल्का सा शरीर बार बार रोमांचित होने लगा। डर, विस्मय और आनंद के प्रभाव में वो कसकर अपनी मां को पकड़ता और उसके सीने में छिप जाना चाहता। बाहर दिन ढल आया, सूर्यास्त हो गया। शाम की मैली छाया और गाढ़ी होकर पूरे संसार पर व्याप्त होने लगी। लेकिन आज घर में दीप नहीं जला। गृहस्थ का अंतिम कर्तव्य करने को कोई नहीं उठा। केवल गहरे अंधेरे में एक रुग्ण माता की निरंतर गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा वर्षण करती चली गई। वही शमशान और शमशान यात्रा की कहानी। वो रथ, वे रंगे पांव, वो उनका स्वर्ग जाना। किस तरह शोकार्त पति ने अंतिम पदधूलि देकर रोते हुए विदाई दी। किस तरह हरिध्वनि करते बेटे मां की अर्थी उठा ले गए। और फिर संतान के हाथ की अग्नि। वो आग आग नहीं है कंगाली, वो तो हरि है। आसमान पर छाता उसका धुआं धुआं नहीं है बेटे, वही तो स्वर्ग का रथ है। कंगाली चरण, मेरा बेटा। क्यों मां? तेरे हाथ की आग मिले बेटा, तो बामन मां की तरह मैं भी स्वर्ग जाऊंगी। कंगाली ने बस हौले से कहा, छी, ऐसा नहीं कहते। मां शायद ये बात सुन भी न पाई। एक गरम सांस छोड़कर कहने लगी, फिर कोई नीच जात कहकर नाक नहीं सिकोड़ पाएगा, गरीब कहकर कोई रोक नहीं पाएगा। हाय, बेटे के हाथ की आग, रथ को तो आना ही पड़ेगा। बेटा उसकी ओर देखकर टूटती आवाज में बोला, मत बोल मां, मत बोल, मुझे बड़ा डर लगता है। मां बोलती रही, और देख कंगाली, तेरे बाबा को पकड़ लाना, ताकि वैसे ही पद धूलि देकर मुझे विदा करे, वैसे ही पांवों में लाली, मांग में सिंदूर डालकर। पर डालेगा कौन? तू डालेगा ना कंगाली? तू ही मेरा बेटा बेटी सब कुछ है। ये कहते कहते उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। अभागी के जीवन नाट्य का अंतिम अंक समाप्त होने चला है। ये ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा ही है। अभी 30 साल भी निकले हैं या नहीं क्या पता। और उसका अंत भी हुआ बड़ा ही मामूली सा। गांव में वैद्य नहीं था, दूसरे गांव रहता था। कंगाली उनके पास जाकर रोया, हाथ पांव पकड़े। आखिरकार लोटा गिरवी रखकर 1 रुपए की सलामी दे दी थी। वो खुद नहीं आए, 2-4 पुड़ियां दे दी। कितना ताम झाम लगा उसमें। खल, शहद, अदरक का सत, तुलसी के पत्तों का रस। कंगाली की मां बेटे से नाराजगी जताते हुए बोली, मुझे बिना बताए तूने लोटा गिरवी क्यों रखा बेटा? उसने हाथ फैलाकर पुड़ियां ली और फिर उन्हें माथे से छुआकर चूल्हे में झोंक दिया। बोली, ठीक होना होगा तो ऐसे ही हो जाऊंगी। कुर्मी कहारों के घर कभी कोई दवा लेकर नहीं जीता। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। पड़ोसी खबर सुनकर देखने आए। जिसे जो टोटके मालूम थे, हिरण की सींग पर मला हुआ पानी, गिट्टी कौड़ी जलाकर शहद लगाकर चटवाना इत्यादि पक्के इलाजों का ब्यौरा देकर सभी अपने रास्ते चले गए। बालक कंगाली घबरा उठा।
माँ ने उसे पास बुलाकर कहा, वैद्य की पुड़ियों से जब कोई असर ना हुआ बेटा, तो इनके इलाजों से क्या खाक होगा। मैं यूं ही ठीक हो जाऊंगी। कंगाली रो पड़ा। पुड़िया तो तूने खाई नहीं माँ, फेंक दी। ऐसे भी कोई ठीक होता है क्या? मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। अब तू जरा चावल चढ़ाकर खा ले बेटा, मैं भी देखूं। कंगाली अनभ्यस्त हाथों से पहली बार भात बनाने चला। न तो वो ठीक से माड़ निकाल पाया और न ही ढंग से परोस सका। चूल्हा उससे नहीं जलता, उसमें पानी गिरने से धुआं निकलता। भात परोसते वक्त चारों ओर गिर जाता। मां की आंखें छलछला उठती। खुद एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन सर न उठा पाई। बिस्तर पर गिर पड़ी। खाना हो जाने पर बेटे को बुलाकर समझाने लगी कि किस तरह क्या करना है, लेकिन उसकी धीमी आवाज बीच में ही रुक गई। बस आंखों से जल की अविरल धारा बहती गई। गांव का ईश्वर नाई नब्ज पढ़ना जानता था। अगले दिन सुबह उसने नब्ज देखकर अभागी के सामने ही मुख गंभीर किया और एक गहरी सांस छोड़ी। अंत में सर हिलाकर वो वहां से उठ गया। कंगाली की मां इसका मतलब समझ गई, पर उसे डर ही ना लगा। सबके चले जाने के बाद उसने बेटे से कहा, अब एक बार उसे बुलाकर लाएगा बेटा? किसे मां? वही जो दूसरे गांव चला गया है। कंगाली समझ गया। उसने पूछा, बाबा? अभागी चुप बैठी रही। कंगाली बोला, वो भला क्यों आएगा मां? अभागी स्वयं भी इस विषय में संदिग्ध थी, फिर भी धीरे धीरे बोली, जाकर कहना मां बस तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है। वो तभी उठकर जाने लगा तो अभागी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा रो धोकर कहना बेटा, कहना मां जा रही है। फिर कुछ रुककर बोली, लौटते वक्त नाइन भाभी से थोड़ा आलता मांग लेना कंगाली। मेरा नाम सुनकर वो दे देगी। मुझे बड़ा प्यार करती है। प्यार तो उससे बहुत से लोग करते थे। जब से बुखार आया था, उसने अपनी मां से इन कुछ चीजों का जिक्र इतनी बार इतने लहजों में सुना था। वो वहां से रोता हुआ निकल पड़ा। अगले दिन रसिक कहार जब पहुंचा तो अभागी लगभग बेहोश ही थी। चेहरे पर मृत्यु की छाया थी। उसकी आंखों की रोशनी इस संसार का काम समाप्त कर किसी दूर देश को चली गई थी। कंगाली रोता हुआ बोला, मां, बाबा आए हैं, चरणों की धूल नहीं लोगी? मां शायद समझी, शायद नहीं समझी। शायद संस्कार की तरह जमी हुई उसकी मनोकामना ने उसकी आच्छन्न चेतना पर आघात किया। मृत्यु पथ यात्री ने अपनी अवश भुजा बिस्तर के बाहर निकालकर हाथ फैलाए। रसिक बुद्धिहीन की तरह खड़ा रहा। इस दुनिया में किसी को उसकी पदधूलि की आवश्यकता है, ये भी कोई मांग सकता है? ये उसकी कल्पना से परे था। बिंदी की बुआ खड़ी थी, बोली, दो बेटा, जरा सी चरण धूल दे दो। रसिक आगे बढ़ा। जीवन भर उसने जिस पत्नी से प्रेम नहीं किया, जिसे रोटी कपड़ा नहीं दिया, जिसकी कोई खबर नहीं ली, मरते वक्त उसे थोड़ी सी पदधूलि देते वो रो पड़ा। राखल की मां बोली, ऐसी सती साध्वी किसी बामन कायत के घर ना होकर हम कहारों के घर क्यों आई? उसका कल्याण कर दो बेटा। कंगले के हाथ की आग के लोभ में ही वो प्राण दे रही है। अभागी के दुर्भाग्य देवता ने छिपे बैठे क्या सोचा ये तो नहीं पता, लेकिन बालक कंगाली के मन में ये बात तीर सी लगी। वो दिन बीत गया, रात का पहला पहर भी बीत गया, लेकिन कंगाली की मां भोर तक इंतजार न कर पाई। क्या पता इतनी छोटी जात के लिए स्वर्ग के रथ का आयोजन होगा या नहीं, या फिर उन्हें अंधेरे में पैदल ही रवाना होना पड़ता है। लेकिन इतना साफ था कि रात बीतने से पहले ही वो ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। कुटीर प्रांगण में बेल का एक पेड़ था। रसिक ने कुल्हाड़ी उस पर मारी ही थी कि जमींदार का द्वारपाल कहीं से भागता हुआ आया और उसके गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। कुल्हाड़ी छीनकर कहने लगा, साले, ये तेरे बाप का पेड़ है जो काटने आया है? रसिक गाल सहलाने लगा। कंगाली ने रोनी आवाज में कहा, क्यों? ये तो मेरी मां के हाथों लगाया हुआ पेड़ है दरबान जी। तुमने खामखा बाबा को क्यों मारा?
हिंदुस्तानी द्वारपाल उसे एक जबरदस्त गाली देकर मारने को आया, पर चूंकि वो अपनी मां का शव छू चुका था, दरबान ने छूत के डर से उसे हाथ न लगाया। शोर शराबे के बीच भीड़ जमा हो गई। सबने माना कि बिना अनुमति के पेड़ काटकर रसिक ने ठीक नहीं किया। फिर वही दरबान जी के हाथ पांव पकड़कर कहने लगे कि वे कृपा करके अनुमति दे दें। इसका कारण ये था कि बीमारी के समय जो कोई भी देखने आया था, उसी के हाथ पकड़कर कंगाली की मां ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। दरबान मानने वाला न था। उसने स्पष्ट कर दिया कि ये सब चालाकी उसके साथ नहीं चलेगी। जमींदार यहाँ के नहीं हैं। गांव में उनकी एक कचहरी है जिसके मुखिया गुमस्ता अधर राय हैं। जब सभी लोग हिंदुस्तानी के आगे व्यर्थ प्रार्थनाएं कर रहे थे, कंगाली तेजी से भागता हुआ कचहरी जा पहुंचा। उसने लोगों से सुना था कि प्यादे घूस लेते हैं। उसे विश्वास था कि इतने बड़े अन्याय आचरण की बात अगर मुखिया के कानों पहुंची तो इसका विधान जरूर किया जाएगा। हाय बेचारा अनजान, बंगाल के जमींदार और उनके कर्मचारियों को वो जानता कहां था। अभी अभी मातृहीन हुआ बालक शोक और उत्तेजना के वश में एकदम ऊपर तक आ गया। अधर राय उसी समय पूजा और हल्का नाश्ता कर बाहर आए थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, कौन हो बे? मैं कंगाली, दरबान जी ने मेरे बाबा को मारा। अच्छा किया, हरामजादे ने महसूल नहीं दिया क्या? कंगाली बोला, नहीं बाबू साहब, पेड़ काट रहा था, मेरी मां मरी है। कहते कहते वो अपने आंसू न रोक सका। सुबह सुबह ये रोना धोना देखकर अधर चिढ़ उठे। छोकरा मुर्दा छू कर आया है, क्या पता यहां का कुछ छू लिया है या नहीं। फटकार कर बोले, मां मरी है तो नीचे जाकर खड़ा रहे। अरे कोई है? यहां गोबर का पानी छिड़क कर जाओ। कौन जात है तू? कंगाली डरता हुआ आंगन में उतरकर बोला, हम कहार हैं। अधर बोले, कहार? कहारों के मुर्दे को लकड़ी से क्या मतलब? कंगाली बोला, माँ तो मुझे आग देने को कह गई है। तुम पूछ कर देखो बाबू साहब, माँ सबसे बोल गई है, सब भी ने सुना है। माँ की बात करते करते उसकी सारी मिन्नतें याद आने लगी और कंगाली की आवाज भर आई। अधर बोले, माँ को जलाना है तो पेड़ के लिए 5 रुपए ले आ। ला पाएगा? कंगाली जानता था यह असंभव है। उसका भात खाने का जो पीतल का थाल था, वो बिंदी की बुआ बंधक रखने गई थी ताकि 1 रुपया लगाकर उसके लिए उत्तरीय खरीदा जा सके। उसने सर हिलाकर कहा, नहीं। अधर ने एक विकृत मुख भंगिमा के साथ कहा, नहीं तो मां को ले जाकर नदी किनारे गाड़ दे। जाने किसके बाप के पेड़ पर कुल्हाड़ी मार रहा था तेरा बाप। शैतान, हरामखोर, बदमाश कहीं का। कंगाली बोला, पर वो तो हमारे आंगन का पेड़ है बाबू साहब, वो तो मेरी माँ ने खुद अपने हाथों से लगाया था। खुद अपने हाथों से लगाया था? पाड़े, साले को धक्के मारकर निकालो। पाड़े ने आकर धक्का मारा और ऐसे शब्द बोले जो केवल जमींदार के कर्मचारी ही बोल सकते थे। कंगाली ने अपने पर से धूल झाड़ ली और धीरे धीरे निकल गया। उसने क्यों मार खाई, उसका अपराध क्या था, लड़का कुछ भी समझ न सका। गुमस्ते के कठोर हृदय पर कोई असर न हुआ। होता तो ये नौकरी उससे न होती। बोले, परेश, देखो तो भाई, साले का महसूल तो बाकी नहीं है। अगर है तो जाल वाल लाकर रख देना, हरामजादा भाग सकता है। उधर मुखर्जी घराने में एक दिन बाद श्राद्ध था। समारोह का आयोजन गृहिणी की शान के उपयुक्त किया गया है। बूढ़े ठाकुरदास खुद ब्यौरा लेते फिर रहे थे। कंगाली आकर उनके सामने खड़ा हुआ। बोला, ठाकुर साहब, मेरी मां मर गई है। तू कौन है? क्या चाहिए? मैं कंगाली, मां कह गई है कि मैं उन्हें आग दूं। तो जा दे। कचहरी की बात इसी बीच सबको पता लग गई थी। एक ने कहा, लगता है ये पेड़ ढूंढ रहा है। इतना कहकर उसने पूरी कहानी सुनाई। मुखर्जी चकित हुए और चिड़चिड़े भी। बोले, शौक तो देखो, मुझे ही इतनी सारी लकड़ी चाहिए, परसों का काम है। जा जा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ये कहकर वहां से चले गए। भट्टाचार्य साहब पास बैठे फेहरिस्त बना रहे थे। बोले, तेरी जात के लोग कब से जलाने लगे? जा,
मुंह में थोड़ा सा पत्थर जलाकर नदी के पास गाड़ दे, जा। मुखर्जी साहब के बड़े बेटे हड़बड़ाते हुए इस रास्ते गुजर रहे थे। कान खड़े कर कुछ सुन लिए और बोले, देखते हैं भट्टाचार्य बाबू, सब साले अब बामन कायद बनने चले हैं। ये कहकर अपनी व्यस्तता में कहीं और चल दिए। कंगाली ने और प्रार्थना नहीं की। पिछले 2-1 घंटों के अनुभवों से वो संसार के सलीकों में सयाना हो गया था। धीरे धीरे चुपचाप अपनी मरी मां के पास जा पहुंचा। नदी किनारे गड्ढा खोदकर अभागी को लिटाया गया। राखाल की मां ने कंगाली के हाथ में पुआल का एक जलता हुआ तिनका दिया और उसका हाथ पकड़कर उसकी मां के मुंह से उसे छुआकर फेंक दिया। फिर सबने मिलकर मिट्टी डालकर कंगाली की मां की आखिरी निशानी विलुप्त कर दी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। बस उस जले हुए पुआल के तिनके से जो थोड़ा सा धुआं घूम घूम कर आकाश की ओर उठ रहा था, उसी की तरफ निष्पलक नेत्रों से ऊपर देखता हुआ कंगाली निस्तब्ध बैठा रहा।